जय माता दी दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। मेरा शुरुआत करती हूँ एक और न्यू वीडियो की। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि में अष्टमी नवमी तिथि कब प्रारंभ होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का शुभ समय क्या रहेगा। जैसा कि माता रानी को विदाई देने के लिए यह दिन माने गए हैं, माता रानी 9 दिन तक हमारे साथ अपनी कृपा सदा सर्वदा हमारे ऊपर बरसाती हैं। तो आप सभी को क्या करना है, जैसा कि कुछ लोगों ने दुर्गा सप्तशती का पाठ, कुछ मंत्रों का जाप, इन चीज़ों का कुछ लोगों ने जैसा कि नियम लिया हुआ है, तो आप सभी को जैसा कि अष्टमी तिथि के दिन अगर आप सभी का यह पूर्ण हो जाता है तो उस दिन भी आप यह कर सकते हैं। नहीं तो नवमी तिथि के दिन तक भी अगर आपके यह जैसा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ है वह आपका पूर्ण होता है तो इस दिन आप कर सकते हैं। कन्या पूजन इत्यादि भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को पूजन की सामग्री समर्पित करना और जैसा कि हवन इत्यादि भी कई लोग करते हैं, दान पुण्य जो भी आप करते हैं, तो इनके लिए आप सभी को शुभ मुहूर्त जानना है। तो जैसा कि सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा अष्टमी तिथि का 7:51 से लेकर के 10:41 तक रहेगा, और साथ ही दोपहर का शुभ मुहूर्त रहेगा 2:55 से लेकर के, और साथ ही साथ जैसा कि कुछ भक्तजन सुबह और दोपहर पे नहीं कर पाए तो शाम का शुभ मुहूर्त मैं आप सभी को बताऊं, आप नोट करते हुए चलिए। शाम का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:45 से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। जैसा कि आप सभी संध्या काल के मुहूर्त में 8:22 तक आप सभी यह कार्य कर सकते हैं, जैसा कि हवन इत्यादि करना, साथ ही साथ कन्या पूजन करना, क्योंकि माना जाता है कि पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए आप सभी को कन्या पूजन शास्त्र प्रमाणित है कि आपको अवश्य से ही करना चाहिए। आपको नवरात्रि का व्रत है तब भी आपको यह करना चाहिए, और नहीं भी है तब भी आप सामान्य से कन्या पूजन अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप बन सके वह करना चाहिए आप सभी को। साथ ही 2 से लेके 10 साल तक की कन्याओं को आप सभी को आमंत्रित करके अपने घर में सुंदर तरीके से साफ और स्वच्छ भोजन बनाना चाहिए। उसके बाद उनके चरणों से लेकर के महावर उनको पूर्ण रूप से श्रृंगारित करके और साथ ही साथ उन्हें सुंदर से भोग इत्यादि लगाने के बाद उन्हें भोजन ग्रहण करने के बाद दक्षिणा इत्यादि अवश्य से ही देना चाहिए। तभी आपकी नवरात्रि के पूर्ण रूप से व्रत आप सभी को जैसा कि व्रतों का फल आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं अब बात करते हैं नवमी तिथि। जैसा कि नवमी तिथि 22 अक्टूबर को रात्रि 7:38 तक रहेगी। इस दिन व्रत रखकर आप कुल देवी देवताओं की पूजा कीजिए। साथ ही माता के सिद्धिदात्री रूप का इस दिन पूजा किया जाता है। जैसा कि आप सभी को सुबह का मुहूर्त बता दूं, सुबह का मुहूर्त 7:51 से लेकर के 10:41 तक सुबह रहेगा। दोपहर का शुभ मुहूर्त 1:30 से दोपहर 2:55 में। जैसा कि शाम का मुहूर्त रहेगा 5:45 से लेकर के रात्रि 8:55 तक यह रहेगा। जैसा कि इस दिन आप सभी जैसा आपने कोई संकल्प इत्यादि लिया है तो पूजन का जैसा कि महाग नवमी के दिन ही आप सभी कन्या पूजन अवश्य से ही, कुछ लोग मानते हैं कि अष्टमी के दिन भी पूजन करना चाहिए, लेकिन अगर अधिक लोग अगर आप कर सकें तो आप नवमी के दिन अवश्य से ही कन्या पूजन करिए, तभी आपका पूर्ण व्रतों का फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ जैसा कि इस दिन आप सभी ने अगर आज अभी तक भी पूरी नवरात्रि में अखंड दीप नहीं प्रज्वलित किया है तो आप सभी जैसा कि अष्टमी और नवमी तिथि 2 दिन के लिए भी अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। नहीं तो आप नवमी ही के दिन आप सभी पूरा सुबह से लेकर के पूरी रात्रि तक अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपको 9 दिनों की नवरात्रि का पूर्ण रूप से फल आपको इस दिन प्राप्त होता है। तो आप इस तरह से भी माता रानी को रिझा बना करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी जैसा कि ज्वारे इत्यादि जिनने बोए हैं, या इसके साथ ही जैसा कि नारियल विसर्जन, आप सभी को नारियल को क्या करना है, सबसे पहले नारियल को आप अपने घर पर किसी सुहागन स्त्री को, अपनी बहन को, जो भी है, सबसे पहले नारियल को उठा करके उनके आंचल में अवश्य से ही रख देना चाहिए। उसके बाद आप सभी को उसमें रखे हुए चावल इत्यादि जो भी हैं उन्हें आप सभी चिड़िया इत्यादि को दान दे दीजिए, चिड़ियाओं को डाल दीजिए छत पे, और उसमें जो भी आप सभी को सिक्के इत्यादि हल्दी की वो हैं तो उन्हें आप सभी एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके गांठ में उन्हें आप अपने गले तिजोरी के स्थान पे माता रानी का आशीर्वाद के स्वरूप में आप रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ लोटे में जो जल होता है उसे आप सभी पूरे घर पर उसका छिड़काव कर दीजिए। आप सभी सर्वप्रथम अपने किचन में जहाँ पे भी आप सभी का माँ अन्नपूर्णा का वास है वहाँ से आप शुरू करिए और पूरे घर पे इसका छिड़काव आपको अवश्य से ही कर लेना है।
इसके साथ ही साथ संपूर्ण नियम और पंचांग का आकलन करने के बाद शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी रहेगी 22 अक्टूबर के दिन, और इस दिन कन्या पूजन करें, माँ महागौरी की उपासना करने का। वहीं शारदीय नवरात्रि की महानवमी का दिन है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर के दिन आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करिए। तो वीडियो उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।